अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सद्दाम जजू। और आप सोच रहे होंगे मैंने डोनाल्ड डक पे बाजू क्यों रखा हुआ है। यार मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ, काम करता रहा हूँ। और ये डोनाल्ड डक आज का यहाँ पर नहीं खड़ा, ये डोनाल्ड डक तकरीबन आज से 6 साल पहले के यहाँ खड़ा हुआ है। इसके साथ सिर्फ डोनाल्ड डक ही नहीं बल्कि टॉम भी है और जेरी भी, और साथ ही एक दो कार्टून्स और भी। ठीक है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्कूल के अंदर, जहाँ पर ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन आज से 6 साल पहले मैंने यहाँ पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह काम देखकर खुशी होती है। पुराना काम अपना जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जिस तरह का भी हो, बस ये है कि आज दोबारा इसी स्कूल में एक मरतबा फिर एक नया टास्क मिला है, इसी रूम तैयार करने का, और एक अलग तरीके से तैयार करना है। ये भी उस वक्त तैयार किया था तकरीबन 2018 के राउंड अबाउट। आज इस काम को तकरीबन 6 से 7 साल गुजर गए हैं, 2017 या 18 में किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह काम की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से अभी तक ये काम वैसे का वैसा ही है। और ये है कि एक एडवांटेज इसको और भी था कि ये काम अंदर मैंने किया था। अभी रिसेंट इसमें जो कुछ मसले पैदा हुए हैं वो ये हुआ है कि इसका जो नीचे की सरफेस थी, नीचे का सारा बॉर्डर, ठीक है जी, मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये जितना भी बॉर्डर था इस सारे का, ये सारा का सारा नीचे से बॉर्डर ख़राब हो चुका है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरे हाथ आपके सामने हैं। यहाँ पर फिलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, फिलिंग सारी की सारी हो चुकी है और थोड़ी बहुत ही रहती है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। ये सारी की सारी फिलिंग करने के बाद इसके बाद इंशाल्लाह इस पर पेंट का कोड होगा वाइट पेंट के साथ। उसके बाद हम फाइनल काम की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह एक नया इसी रूम तैयार होगा। और यहाँ पर ये 3 दीवारें हैं। एक आपको मेरे अकब में मेरे बैक साइड पे दिख रही होगी, जिस पर उर्दू की पेंटिंग बनी हुई है, साथ में उर्दू के हरूफ तहजीब भी लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स। और अगर यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये सारी सारी दीवार पर। ये तकरीबन जो इंग्लिश वाली दीवार है, ये कम से कम भी है तो 12 बाई 18 की एक काफ़ी तवील दीवार है। और इस पर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर एक मैंने घड़ी की शेप पर एक झूला बनाया था, ठीक है जी, किड्स के लिए। उसके बाद टॉम और जेरी बने थे। उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड डक और एक कार्टून बना था, इसका नाम तो मुझे खैर याद नहीं अभी, चलें कोई ऐसी बात नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो साइड है उर्दू वाली, इसकी तकरीबन पैमाइश थी 12 बाई 12 की। ये 12 बाई 12 की पूरी की पूरी दीवार है। और इस पर भी 2 कार्टून, एक तरफ एक बच्ची बनाई थी और दूसरी तरफ एक लड़का बनाया था छोटा, ठीक है जी। और साथ में तितलियाँ वगैरह बनाई थी, उन पर हरूफ तहजी उर्दू के लिखे थे। साथ आओ बच्चे उर्दू सीखें। तो अगर आपने भी उर्दू सीखनी है तो यहाँ से आप सीख सकते हैं इजीली। अब एक और दीवार आपको दिखाता हूँ। ये दीवार बेसिकली इसमें 2 खिड़कियाँ आ जाती हैं, तकरीबन 3 बाई 6 फुट की। ये 2 खिड़कियाँ निकाल कर यहाँ पर एक छोटी सी रेनबो बनाई थी, क्योंकि जगह का जिस तरह तनासब था, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले ये एक यहाँ के लिए नई चीज़ थी, क्योंकि ये स्कूल जो है वो देहात में है। और यहाँ पर एक रेनबो और उसके साथ वाटर ड्रॉप, ठीक है जी, वो भी कलर्स में, ये डिफरेंट कलर में इसकी बूंदें गिर रही हैं बारिश की उन बादलों में से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेंसिल बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर रोशनी का मसला है, तो यहाँ पर मैंने येलो कलर में बनाई थी एक बड़ी पेंसिल। और ये भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बनी थी उस वक्त, ये भी एक यूनिक चीज़ थी यहाँ के लिए। और ऊपर एक पैरेट बनाया था रेड कलर में, साथ ही उसके सूरज भी। यहाँ पर थोड़ी सी नेचुरल टाइप लुक देने के लिए, और चूँकि सारी दीवारें तकरीबन एक ही जैसी हैं, तो इनको एक जैसा रखने के लिए, इनका कंट्रास्ट बराबर रखने के लिए तकरीबन सारा का सारा एक जैसा काम किया था। इंशाल्लाह इस मरतबा जो काम होगा उसमें यहाँ पर मेन दीवार पर आपको एक सीनरी नज़र आएगी 12 बाई 8 फुट की।
चूँकि मसला ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के पास बहुत कम पैसे होते हैं खर्चने के लिए और उनके अखराजात से बहुत कम उनको पे किया जाता है। उनको मुकम्मल उनकी जो पेमेंट है वो नहीं की जाती। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास इस वक्त इतने अखराजात बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं। बाकी इंशाल्लाह यहाँ पर जब काम क्लियर होगा तब भी आपको दिखाऊंगा, साथ साथ काम की भी अपडेट आपको दूंगा कि काम किस तरह से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फिलिंग तो हो गई है तकरीबन कंप्लीट, थोड़ी बहुत ही रह गया उसको क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह हम उसके बाद यहाँ पर पेंट करेंगे, सारे का सारा वाइट पेंट करेंगे क्योंकि हमें सरफेस जो है सारी वाइट चाहिए। वाइट सरफेस के ऊपर आपको ये इजी होता है कि आप उस पर जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी पेंटर है वो पहली चीज़ जो देखता है वो ये देखेगा कि नीचे बेस किस चीज़ की बनानी है। ठीक है जी, हम भी यहाँ पर जो बेस बनाएंगे वो पहले सारी फिलिंग करने के बाद वाइट पेंट से एक कोट उसको हम उसकी बेस तैयार करेंगे ताकि उसके ऊपर हम जो कुछ भी करना चाहें, जो कुछ बनाना चाहें वो एक तो विजिबल हो, इजीली बन भी जाए और बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे मज़ीद काम के साथ और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी करें। जज़ाकल्लाह।